नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पत्नी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज दीपक और ज्योति विवाह के अटूट बंधन में बंध गए थे। आज वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि एक तो उनका प्रेम विवाह था और साथ में ज्योति की माताजी का आशीर्वाद भी था। ज्योति अपने कमरे में दुल्हन के रूप में सज संवर कर दीपक का इंतजार कर रही थी। तभी दीपक को उसके दोस्तों ने और ज्योति की बहन यानी कि दीपक की साली साहिबा दिया ने हंसते हुए दीपक को ज्योति के कमरे में ढकेल दिया और सभी खिलखिलाते हुए वहां से चले गए। दिया ज्योति की छोटी बहन थी। वह खुले मिजाज वाली आधुनिक लड़की थी और ज्योति हंसमुख स्वभाव वाली भारतीय परंपराओं में ढली हुई लड़की थी। दीपक अंदर कमरे में आया और ज्योति के पास आकर बैठ गया। दीपक को देखकर ज्योति थोड़ी और सिमट गई। दीपक ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उससे बातें करनी शुरू कर दी। बातें करते करते उसने एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड जिसमें बहुत सारे लाल गुलाब के फूल बने हुए थे और साथ में चमकते हुए हीरो से जड़ा एक ब्रेसलेट ज्योति को उपहार में दिया। अब दोनों की जीवन की प्यार भरी शुरुआत हो चुकी थी। दीपक जब अपनी पढ़ाई कर रहा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी माँ तो पिता से पहले ही गुजर चुकी थी। दीपक ने पढ़ लिख कर अपना बिजनेस शुरू किया क्योंकि उसका बिजनेस में बहुत रुचि था। उसका कपड़ों का बहुत बड़ा दुकान था। उसकी दुकान बहुत अच्छा चल रहा था। दीपक अपने लिए एक बहुत बड़ा घर भी खरीद चुका था और साथ ही साथ कार भी ले लिया था। उसके रिश्तेदारों में बस उसकी एक दूर की बुआ थी जो उसकी तरक्की से हमेशा जलती रहती थी। ज्योति की बहन दिया कभी कभी अपनी दीदी के घर रहने आ जाती थी। जब भी वह रहने आती थी तो दीपक के साथ जीजा जी कहते हुए खुल्लम खुल्ला मजाक करती रहती थी। कभी कहती, जीजा जी आप दीदी से मिलने से पहले मुझसे क्यों नहीं मिले, कितनी अच्छी जोड़ी लगती हम दोनों की, और फिर हंसने लगती। दीपक कहता, तुम भी क्या कहती रहती हो दिया बोली, सच तो कह रही हो जीजा जी, आप हैं ही इतने दिलदार। वैसे अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, और फिर ठहाका मारकर हंस पड़ती। दीपक उसकी बातों को मजाक समझकर हंस देता और ज्योति भी बहन की बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। परंतु दिया का इरादा तो कुछ और था। धीरे धीरे समय बीतते गया। ज्योति माँ बनने वाली थी। उसके 5 महीने पूरे हो चुके थे। ज्योति के माँ बनने की खबर को सुनकर दीपक भी बहुत खुश था। वह ज्योति की मदद के लिए अपनी बुआ को संदेश भेजा पर उन्होंने आने से मना कर दिया। दीपक ज्योति के माँ को बुलाना चाहता था लेकिन उनकी स्वयं की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए वह आ नहीं पाई और उन्होंने अपनी छोटी बेटी दिया को बहन की मदद के लिए भेज दिया। दिया खुशी खुशी ज्योति के घर आ गई। उसे आए 15 दिन हो गए थे। उसने फिर से दीपक के साथ अपने मजाक शुरू कर दिए और अब तो ज्योति को भी लगने लगा था कि दीपक भी उसकी बातों में रुचि ले रहा है। इसी तरह 1 हफ्ता और बीत गया। एक दिन सुबह सुबह दिया तैयार हो गई और ज्योति से बोली कि मैं जीजा जी के साथ दुकान देखने जा रही हूँ। ज्योति ने कहा, तुम्हें माँ ने मेरी मदद करने के लिए भेजा है, तुम दुकान पर जाकर क्या करोगी? लेकिन दिया नहीं मानी और दीपक के साथ दुकान पर चली गई। फिर अगले दिन ज्योति के पास आई और बोली, दीदी मैंने यह गुलाबी रंग का टॉप और काली जीन्स पहनी है। इसके साथ हाथ में पहनने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ है तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए। ज्योति दिया को अपनी अलमारी की चाबी देते हुए बोली, लो अलमारी में से निकाल कर पहन लो। दिया ने अलमारी में से वही ब्रेसलेट निकाला जो दीपक ने ज्योति को शादी वाले दिन दिया था। ज्योति ने दिया को वह ब्रेसलेट पहनने से बहुत रोका परंतु दिया नहीं मानी। तभी कमरे में दीपक भी आ गया और ज्योति से बोला,
अरे ज्योति, पहनने दो ना उसे। एक बार पहनने से तुम्हारा ब्रेसलेट घिसेगा नहीं। ज्योति को दीपक का यह बात बहुत बुरा लगा, परंतु वह चुप रही। दीपक और दिया दोनों दुकान के बहाने पिक्चर देखने चले गए। अगले दिन जब बातों ही बातों में दिया के मुंह से पिक्चर देखने की बात ज्योति के सामने निकल आई, तब ज्योति को पता चला कि वह दोनों उससे झूठ बोलकर पिक्चर देखने गए थे। अब ज्योति को पक्का यकीन हो गया था कि दीपक धीरे धीरे दिया के रूप जाल में फंसते जा रहा है और इधर उसके खुद के शरीर में परिवर्तन होते जा रहे थे। उसका शरीर गर्भावस्था के कारण बेडौल होते जा रहा था। दीपक दिया को बहुत सारे कीमती उपहार भी दिलवाता था। धीरे धीरे दोनों का साथ घूमना और बातें करना बढ़ता जा रहा था। एक दिन ज्योति ने उन दोनों को एक साथ एक ही कमरे में देख लिया। यह देखकर वह बहुत जोर से चीखी और उन दोनों को बहुत बुरा भला कहा। उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करके सारी बात बताई और दिया को उसके घर से वापस ले जाने के लिए कहा। ज्योति की माँ तुरंत ज्योति के घर आई और दिया को जोर से 2 थप्पड़ मारा और उसे वापस अपने घर ले गई। ज्योति ने दीपक को भी समझाया, मैं तुमसे ज़्यादा अपनी बहन को पहचानती हूँ। बचपन से ही वह लालची स्वभाव की है। वह तुम्हें देखकर नहीं बल्कि तुम्हारा नाम और तुम्हारे पैसे के कारण तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रही है। लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम तो खुलेआम मुझे धोखा दे रहे हो। अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और अपनी पत्नी को धोखा देते हुए तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आती है? दीपक बोला, अरे ज्योति, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस दिया एक बहुत ही मॉडर्न लड़की है। मेरे साथ चलती हुई वह कितनी अच्छी लगती है और उसे दुकान के काम भी बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। मुझे तो अब वह बहुत अच्छी लगने लगी है। अपने पति के मुंह से यह बात सुनकर ज्योति रो पड़ी। वह सोच रही थी कि एक तरफ उसका पति है और दूसरी तरफ उसकी खुद की बहन। वह उन दोनों को बद्दुआ भी नहीं दे सकती थी। इधर दिया अपनी माँ से लड़ झगड़ कर 2 दिन बाद ही फिर ज्योति के घर वापस आ गई और वह फिर से दीपक के साथ दुकान पर जाने लगी। एक दिन अचानक रात को दुकान के चौकीदार का फ़ोन आया और उसने बताया कि दुकान में आग लग गई है साहब, आप जल्दी आ जाइए। दीपक ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और दुकान की तरफ भागा। आग बुझाने वाली गाड़ी पहले ही पहुंच चुकी थी, लेकिन दुकान की आग इतनी भयानक थी कि पल भर में ही सब कुछ जलकर खाक हो गया। दुकान जल जाने के कारण दीपक एकदम टूट गया और वह घर आकर रोने लगा। वह बार बार यही कह रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। जबकि ज्योति उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी और हिम्मत भी बढ़ा रही थी। वह कह रही थी कि दीपक, तुम परेशान मत हो, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दिया को उनकी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं था। वह 2 दिन रहकर अपने घर वापस चली गई। ज्योति इस दुख की घड़ी में दीपक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। सबसे पहले उन्होंने नई शुरुआत करने के लिए पास के ही बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उसमें माल भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपना घर बेचने को सोची। घर बिकते बिकते 1 महीना लग गया। फिर उन्होंने अपने रहने के लिए एक किराए का घर भी ढूंढ लिया। दीपक ने अपनी गाड़ी भी बेच दी और उस पैसे से अपने लिए एक स्कूटर ले लिया। इधर ज्योति को भी धीरे धीरे 8 महीने पूरे हो चुके थे और 9वां महीना शुरू हो गया था। इस मुश्किल भरे पल में 3 महीने में दिया ने एक बार भी उनके घर झांका तक नहीं था। दीपक अब अच्छी तरह समझ चुका था कि ज्योति ही उसकी असली जीवन साथी है और वह यह भी समझ चुका था कि अपनी पत्नी के सिवाय जीवन में और कोई साथ नहीं दे सकता है। पत्नी ही पति की सच्ची दोस्त होती है। दिया ने तो सिर्फ दीपक के पैसों से प्यार किया था। वह सिर्फ एक धोखा देने वाली लड़की थी। दीपक ज्योति की डिलीवरी के लिए बहुत चिंतित था
और उसके लिए कुछ पैसे बैंक में रखना चाहता था। इसलिए उसने अपनी खर्चे में से कटौती करके कुछ पैसे बैंक में जमा करवा दिया था, क्योंकि वह अब मन ही मन ज्योति की बहुत इज्जत करने लगा था। वह सोचने लगा था कि इतनी मुश्किल घड़ी में भी ज्योति ने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की और न ही उससे कभी कुछ भी मांगा। वह बस चुपचाप मेरा साथ निभाती गई और मैं बेवकूफ़ अपनी पत्नी को ही धोखा देने चला था। आज दीपक और ज्योति बहुत खुश थे, क्योंकि उनके घर एक नन्ही परी आई थी। दीपक ने आज ज्योति से सच्चे मन से माफ़ी मांगी और कहा, तुम ही सही मायने में मेरी पत्नी हो और हमेशा तुम ही मेरी पत्नी रहोगी। अब मैं तुम्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करूँगा और तुम्हारी हर बात मानूँगा। दोस्तों, सही मायने में पत्नी वही होती है जो पति की हर दुख सुख में उसके साथ ढाल बनकर खड़ी रहती है और मजबूती से उसका साथ निभाती है। पति के दुख को अपना दुख समझती है, वही सच्ची जीवन साथी होती है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आपका एक लाइक मुझे रोज़ नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरित करता है और हौसला बढ़ाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।